बचपन से ना हमें हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है। हाँ बिल्कुल, कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एकदम सही। मतलब हर कहानी हो या कोई कविता, सब यही कहती हैं कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हाँ, कि कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं आज सोच रही थी कि क्या हो अगर ये जो हमारी सोच है यही गलत हो। ये काफी गहरा सवाल है ना? मतलब क्या हो अगर वो उम्मीद जिसे हम अपने जीवन का पूरा आधार मान बैठे हैं, वो असल में हमारे लिए सबसे बड़ा जहर हो। ये तो हमारी सारी पुरानी मान्यताओं को एकदम से हिला देने वाला विचार है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं, क्योंकि हमारी आज की चर्चा का आधार कोई आजकल की मनोविज्ञान की किताब नहीं है जी, बल्कि सनातन धर्म का एक हजारों साल पुराना प्रसंग है। हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन को बदल देने वाला प्रसंग, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से ली गई पिंगला गीता, जो कि हमारे श्रोतों के अनुसार इस हिडन गीता श्रृंखला का 13वां भाग है। सही कहा। तो आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही डिकोड करना है कि कैसे पूर्ण निराशा, मतलब जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, वो एक क्षण तुरंत ही परम ज्ञान और एकदम शाश्वत शांति में कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण की शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भागवतम केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, वो उससे कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये मानव मन की परतों को उधेड़ने वाला एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। इसका जो 11वां हिस्सा है जिसे स्कंद कहते हैं, हाँ, 11वां स्कंद जी, वो मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच का एक संवाद है। और उसी में एक अवधूत की चर्चा आती है। अवधूत? हाँ, जिन्होंने प्रकृति और समाज से कुल 24 गुरु बनाए थे। अच्छा, 24 गुरु, ये तो बहुत दिलचस्प है। और उन्हीं 24 गुरुओं में से एक है पिंगला। तो ये जो कहानी है ये कोई मामूली प्राचीन कथा भर नहीं है। तो ये क्या है असल में? ये इंसान के मन की सबसे बड़ी कमजोरी, मतलब हमारी जो बाहरी अपेक्षाएं होती है ना, उसका एक बहुत ही सटीक दार्शनिक विश्लेषण है। बाहरी अपेक्षाएं, मतलब जो उम्मीदें हम रोजमर्रा की चीजों से लगाते हैं। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि वो उम्मीदें असल में हमारे साथ करके आ रही हैं। सही बात है। लेकिन दर्शन की उस गहराई तक पहुंचने से पहले ना मुझे लगता है उस जमीन को समझना जरूरी है जहां से ये ज्ञान पैदा हुआ। हाँ, क्योंकि ज्ञान हवा में तो उपजता नहीं है। एकदम नहीं, वो तो मानवीय अनुभवों की भट्टी में तपकर ही निकलता है। तो हमें पिंगला की उस रात के बारे में बात करनी होगी जो हमारे स्रोत बताते हैं। उसके अनुसार पिंगला पेशे से एक गणिका थी, मतलब एक वेश्या थी जी। और ये कहानी एक खास रात की है जहां वो अपने दरवाजे पर खड़ी होकर ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो वो इंतजार सिर्फ कुछ लोगों का नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो इंतजार था पैसों का। हाँ, एक बेहतर कल का इंतजार और उस सुख का इंतजार जो उसे लगता था कि कोई बाहर से आएगा और उसे दे जाएगा। और वो दरवाजे पर खड़ी है। और पता है, ये सिर्फ एक शारीरिक इंतजार नहीं है। तो और क्या है? ये एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसा जाल जिसमें इंसान अक्सर फंस जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी या अपनी सुरक्षा किसी ऐसी चीज पर टिका देता है जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, जिस पर उसका कोई बस नहीं है। बिल्कुल, तो वो एक अदृश्य जाल में फंस जाता है। और उस रात हुआ क्या? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं। हाँ, पिंगला बार बार दरवाजे की तरफ देखती। कोई भी आहट होती तो उसे लगता कि शायद कोई आया है, एक उम्मीद बनती होगी। हाँ, और फिर बाहर सन्नाटा देखकर वो उम्मीद टूट जाती। यहाँ हमारे मस्तिष्क का जो काम करने का तरीका है ना, उसे समझना बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, जब हमारे दिमाग को साफ पता होता है कि कोई काम नहीं होने वाला, तो वो बात को मान लेता है और अपनी ऊर्जा बचा लेता है। हाँ, मतलब दिमाग को एक क्लोजर मिल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब स्थिति अधर में लटकी हो कि शायद कोई आएगा, शायद बात बन जाएगी, वो जो शायद वाली स्थिति होती है, हाँ, तो दिमाग लगातार चौकन्ना रहता है, तनाव में रहता है। ये जो अनिश्चितता है ना, ये इंसान की सारी मानसिक ऊर्जा को निचोड़ देती है। और ये बेचैनी सिर्फ मन तक तो रहती नहीं है, इसका असर हमारे शरीर पर भी साफ दिखता है। बिल्कुल दिखता है। जब इंसान ऐसी अनिश्चितता में होता है तो शरीर में एकदम से तनाव बढ़ जाता है, सांसें बहुत उथली हो जाती हैं और पेट में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है। एकदम सही कह रही हैं आप। अगर हम इसे आज के ज़माने से जोड़ें तो ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे हम किसी बहुत ज़रूरी मैसेज के लिए अपने फ़ोन की स्क्रीन बार बार चेक करते हैं।
हाँ, हर 2 मिनट में फोन उठाना। वही, फोन उठाया, कुछ नहीं दिखा तो वापस रख दिया, फिर 2 मिनट बाद स्क्रीन देखी। वो एक छोटा सा इंतजार भी मन को कितना थका देता है। बहुत ज्यादा थका देता है। तो जरा सोचिए, पिंगला का वो पूरी रात का इंतजार कितना भारी रहा होगा। इसकी तो हम बस कल्पना ही कर सकते। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बुनियादी सवाल आ रहा है। बताइए। अगर ये उम्मीद इतनी ही दर्द देने वाली चीज है तो लोग इसे छोड़ क्यों नहीं देते? मतलब बचपन से तो यही सुना है कि उम्मीद एक अच्छी चीज है। हाँ, समाज ने उसे ऐसा बना दिया है। तो पिंगला के मामले में यही उम्मीद उसके लिए एक भयानक सजा कैसे बन गई? देखिए, ये जो शब्द है ना, उम्मीद, समाज ने इसे बहुत ही रोमानी और आदर्शवादी बना दिया है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचती है। किस तरह की रेखा? यहाँ बात उस उम्मीद की हो रही है जो पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर और दूसरे लोगों पर निर्भर करती है। अच्छा, मतलब जो मेरे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। जब इंसान की खुशी, उसकी शांति या उसकी सफलता का आधार ही ये बन जाए कि कोई और कैसा व्यवहार करेगा या हालात कैसे होंगे, हाँ, जिन पर उसका शून्य नियंत्रण है, तो अंत में क्या होगा? केवल पीड़ा ही हाथ लगेगी। सही बात है। जब उम्मीद इस तरह की निर्भरता बन जाए ना, तो वो एक तरह की मानसिक गुलामी में बदल जाती है। पिंगला उस रात अपने ग्राहकों की गुलाम नहीं थी। तो किसकी गुलाम थी? वो उस चाहत की गुलाम थी जिसने उसे उस दरवाजे पर बांध के रखा था। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुख का कारण वो लोग नहीं थे जो नहीं आए। बिल्कुल नहीं। बल्कि दुख उस विचार में छिपा था कि उनका आना जरूरी है। अगर वो लोग नहीं आते और पिंगला को उनके आने की कोई उम्मीद ही नहीं होती, तो क्या उसे दुख होता? बिल्कुल दुख नहीं होता। नहीं होता ना, वो आराम से सो जाती। उसका जो दुख था वो उस फासले में था जो असलियत और उसकी उम्मीद के बीच बन गया था। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन फिर वही बात है, कोई इंसान इस उम्मीद को इतनी आसानी से छोड़ कैसे सकता है? एक विचार से आजाद होना इतना आसान तो नहीं है। हाँ, मन तो विद्रोह करता ही है। वही तो, जब कोई घंटों तक इंतजार करता है तो मन क्या कहता है? यही ना कि इतना इंतजार कर लिया, थोड़ा और कर लो, शायद अब कोई आ ही जाए। हाँ, वो शायद कभी खत्म नहीं होता। तो उस टूटने की प्रक्रिया में तो एक बहुत ही गहरा संघर्ष होता होगा। और ये संघर्ष ही वो जगह है जहां से बदलाव की नींव रखी जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक बीज का फटना। बीज का फटना? कैसे? देखिए, एक बीज के ऊपर का जो छिलका या आवरण होता है वो बहुत कठोर होता है, जो उसे बाहरी दुनिया से बचाकर रखता है। हाँ, सुरक्षित रखता है। लेकिन अगर उस बीज को अंकुरित होकर एक पेड़ बनना है तो उस कठोर आवरण को पूरी तरह से टूटना ही पड़ता है। जब तक वो टूटेगा नहीं, पेड़ बाहर कैसे आएगा? बिल्कुल, जब तक वो अपनी पुरानी पहचान, अपनी वो कठोर सुरक्षा नहीं छोड़ता, नया जीवन बाहर आ ही नहीं सकता। पिंगला के लिए भी वो उम्मीद का आवरण बहुत कठोर हो चुका था। उसे लगता होगा कि यही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए है। हाँ, लेकिन उस रात इंतजार की उस थकान ने उस आवरण पर दरार डाल दी। और इंतजार की इस थकान और टूट जाने के इस बिंदु से, जो हमारे स्रोत बताते हैं, अचानक एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट। हाँ, एक वैचारिक परिवर्तन। और बस यहीं से पूरी की पूरी कहानी एक गहरे दार्शनिक रूप में बदल जाती है। और यहाँ ना, स्रोत सामग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना हमारे सामने रखती है। श्रीमद् भागवतम के भीतर ही एक और प्रसंग है जिसे एला गीता कहा जाता है। एला गीता? ये क्या है? ये पुरुरुवा नाम के एक राजा की कहानी है, जिन्हें एल भी कहा जाता था। उनका अपनी पत्नी के प्रति इतना ज्यादा मोह था कि जब वो चली गई तो राजा सालों तक विक्षिप्त अवस्था में इधर उधर भटकते रहे। मतलब वो पागलपन की हद तक मोह में थे। हाँ, और एला गीता में जो आध्यात्मिक जागृति आती है वो सालों की पीड़ा और दुख सहने के बाद बहुत धीरे धीरे आती है। अच्छा, मतलब बहुत लंबा समय लगता है। जी, इंसान लंबे समय तक तड़पता है और फिर कहीं जाकर असलियत को स्वीकार कर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट पिंगला गीता की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? क्या है? इसमें ये जागृति, ये वैराग्य के माध्यम से एक ही क्षण में तुरंत आ जाती है। ये समय की मोहताज बिल्कुल नहीं है। एक ही पल में? बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे कोई गहरा अंधेरा हो और अचानक किसी ने एक तेज रोशनी कर दी हो। बिल्कुल वैसा ही। पिंगला पूरी तरह टूट चुकी है, एकदम थक चुकी है, और अचानक वो खुद से एक सवाल पूछती है, मैं क्यों दुखी हूँ? हाँ, और उसे अपने ही अंदर से एक जवाब मिलता है, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ। और बस इसी जवाब के साथ इस पूरे प्रसंग का सबसे शक्तिशाली और जो एकदम केंद्रीय श्लोक है वो सामने आता है। स्रोत में इसका बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वो श्लोक क्या है? श्लोक है, आशा ही परमम दुखम,
नैराश्यम परमम सुखम। इसका अर्थ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अपेक्षा या उम्मीद ही इंसान का सबसे बड़ा दुख है, और निराशा मतलब सब कुछ छोड़ देना ही सबसे बड़ा सुख है। एक मिनट रुकिए, यहाँ तो एक बहुत बड़ा और मजबूत प्रतिवाद खड़ा हो जाता है। कौन सा प्रतिवाद? ये जो कहा गया है कि निराशा परमम सुखम, मतलब निराशा सबसे बड़ा सुख कैसे हो सकती है? हमारे समाज में अगर हम मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो घोर निराशा को तो बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। हाँ, एक नेगेटिव स्टेट माना जाता है। बिल्कुल, इसे गहरे अवसाद से, हार मान लेने से या फिर जीवन में सब कुछ खत्म हो जाने वाली फीलिंग से जोड़ा जाता है। जब किसी के जीवन में कोई आशा नहीं बचती तो हम यही मानते हैं ना कि वो इंसान अंदर से टूट चुका है। जी, आज के समय में यही माना जाता है। तो फिर इस प्राचीन दर्शन में निराशा जैसी इतनी भयानक स्थिति को परम सुख कैसे कहा जा रहा है? ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? आपकी उलझन एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि सच तो यह है कि समय के साथ हमने शब्दों के मायने और उनके संदर्भ भी बदल दिए हैं। मतलब? पुराने समय में इसका अर्थ कुछ और था। बिल्कुल, आज की दुनिया में निराशा का मतलब है जीवन से हार जाना या गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाना। हाँ, लेकिन वेदांत में जो भारतीय दर्शन का वो हिस्सा है जो जीवन के अंतिम सत्य की खोज करता है, उसमें नैराश्य का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर नैराश्य का क्या मतलब है वहां? देखिए, अवसाद तब होता है जब इंसान चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। वो चीजों को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, लेकिन चीजें उसके हाथ से फिसल रही होती हैं। वो कंट्रोल करना चाहता है। हाँ, वो उस चाहत को छोड़ नहीं पाता और उसी संघर्ष में घुटता रहता है। लेकिन पिंगला, गीता का जो निराशा है ना, वो हार मानना नहीं है। तो वो क्या है? वो एक सचेत निर्णय है, एक कॉन्शियस चॉइस है। ये बात स्वीकार करना कि बाहरी दुनिया पर इंसान का कोई कंट्रोल है ही नहीं। अच्छा, इसलिए वो दुनिया से सुख मांगना ही बंद कर देता है। ये परिस्थितियों पर से अपनी वो जिद, अपनी वो पकड़ छोड़ देना है। मैं समझ रही हूँ। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना मुझे लगता है एक रूपक का सहारा लिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए कि कोई इंसान सालों से अपनी पीठ पर पत्थरों से भरा हुआ एक बहुत भारी थैला ढो रहा है। पत्थरों से भरा थैला, ठीक है। अब ये जो पत्थर हैं, ये असल में क्या है? ये समाज द्वारा दी गई मान्यताएं हैं, वो दबाव है जो हमें सिखाता है कि सफलता तो बाहर है। हाँ, कि कुछ पालोगे तब सफल होगे। वही, और इंसान को लगता है कि ये पत्थर उसके अस्तित्व के लिए बहुत कीमती हैं, उसे इन्हें ढोना ही पड़ेगा। उस भारी बोझ से उसके कंधे दर्द कर रहे हैं, वो एकदम झुक गया है, लेकिन फिर भी वो उसे नीचे नहीं रखता, क्योंकि उसे लगता है वही उसकी पहचान है। एकदम सही। ये भारी थैला उसी भारी उम्मीद का प्रतीक है। और फिर अचानक एक दिन वो उस थैले को जमीन पर रख देता है। हाँ। तो वो जीवन से हार थोड़ी मान रहा है, वो तो बस उस फालतू के बोझ को ढोना बंद कर रहा है। वो जो अचानक से एक हल्कापन महसूस होता है, जो एक आजादी का एहसास होता है, क्या उसी हल्केपन को यहाँ नैराश्यम परमम सुखम कहा गया है? ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। पिंगला भी तो पूरी रात उस उम्मीद का भारी थैला ढो रही थी। हाँ, कि शायद कोई आएगा, शायद मुझे वो सुख मिलेगा जो मैं बाहर तलाश रही हूँ। और जब तक वो ये बोझ उठाती रही, वो पीड़ा में रही, तड़पती रही। लेकिन जैसे ही उसने ये स्वीकार किया कि कोई नहीं आने वाला, उसने वो थैला रख दिया। बिल्कुल, उसने जानबूझकर उस उम्मीद के थैले को जमीन पर रख दिया और उसे उसी क्षण वो शांति मिल गई। वाह! दुख का कारण न तो वो लोग थे जो नहीं आए और न ही वो रात का अंधेरा था। दुख का एकमात्र कारण उसकी अपनी अपेक्षा थी। अपेक्षा गई तो दुख भी अपने आप हवा हो गया। तो जब ये बाहरी अपेक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाती, मतलब जब इंसान दुनिया से कुछ भी मांगना बंद कर देता है, तो उसकी उस ऊर्जा का क्या होता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्योंकि पिंगला की कहानी यहीं पर तो खत्म नहीं होती। जो हमारी स्रोत सामग्री है, उसका अगला हिस्सा आत्मज्ञान और खुद की पहचान पर बहुत जोर देता है। जब बाहर देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो इंसान की वो दृष्टि कहाँ जाती है? देखिए, जब तक मन बाहर कुछ खोज रहा होता है ना, इंसान की पूरी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ ही बह रही होती है। मतलब बाहरी चीजों पर खर्च हो रही होती है। हाँ, वो दरवाजे की तरफ, सड़क की तरफ, आने वाले लोगों की तरफ या फिर भविष्य की तरफ दौड़ती रहती है। लेकिन जब बाहर खोजने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं बचता, तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो क्या होता है उसका? वो पलट जाती है। वो एकदम स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर मुड़ जाती है। और पिंगला के साथ भी ठीक यही हुआ था। स्रोत में पिंगला का एक बहुत ही गहरा विचार लिखा गया है। जैसे उसने उम्मीद छोड़ी, उसे जो शांति मिली, उसके बाद उसने खुद से एक बात कही। क्या बात कही? उसने कहा, मैं क्यों बाहर खोज रही थी, जो सुख में दूसरों में ढूंढ रही थी,
वो तो पहले से ही मेरे भीतर मौजूद है। क्या बात है। अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती, इसमें कोई शक नहीं है। और आज के समय में देखें तो ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। आज के इस युग में जहाँ हर तरफ सूचनाओं की मतलब इन्फॉर्मेशन की भारी बाढ़ आई हुई है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बिल्कुल, जहाँ हर कोई सिर्फ बाहरी दिखावे में उलझा हुआ है। हर इंसान अपनी शांति और अपनी खुशी कहीं बाहर ही ढूंढ रहा है। और अगर हम इसे आधुनिक समाज की तकनीक से मतलब हमारे गैजेट से जोड़ के देखें तो आज के जो डिजिटल उपकरण हैं, जो सोशल मीडिया का ताना बाना है, वो ठीक इसी मनोविज्ञान पर काम करते हैं। एकदम सही। वो हमें अनिश्चित उम्मीद के उसी चक्र में तो फंसाते हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अपनी कोई फोटो या कोई विचार डिजिटल दुनिया में शेयर करता है, हाँ। तो वो पता है क्या कर रहा है? क्या? वो उसी डिजिटल दरवाजे पे खड़ा हो जाता है जहां पिंगला खड़ी थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। उसे उम्मीद होती है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लाइक्स आएंगे, और हर बार जब स्क्रीन पर कोई नई हलचल होती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो मन में वही पुरानी उम्मीद जाग उठती है। मतलब जो काम पिंगला के लिए वो ग्राहक कर रहे थे, आज वही काम डिजिटल दुनिया की जो स्वीकृति है, जो वैलिडेशन है, वो कर रही है। बिल्कुल वही कर रही है। इंसान हर पल बस किसी बाहरी चीज का इंतजार कर रहा है कि वो आए और उसे पूरा कर दे। और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है। वो सोचता है कि अगर फला वस्तु या कोई खास व्यक्ति मुझे मिल जाए तो बस मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, हम सब यही सोचते हैं। लेकिन असलियत क्या है? जब वो चीज मिल भी जाती है तो कुछ ही समय बाद वो खुशी फीकी पड़ने लगती है और फिर मन किसी नई चीज की उम्मीद करने लगता है। हाँ, ये तो एक अंतहीन दौड़ है। पिंगला को उस रात की थकान ने यही समझा दिया था कि जब तक वो उम्मीद करती रहेगी, वो बाहरी चीजों की गुलाम ही बनी रहेगी। स्रोत की अंतिम शिक्षा यही है कि इंसान जब तक दुनिया से अपेक्षा करता है, वो बंधा रहता है, और जैसे ही वो अपेक्षा छोड़ देता है, वो उसी पल मुक्त हो जाता है। ये बात बहुत गहरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक मतलब एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। पूछिए। अगर हम इस तरह के वैराग्य का या आसक्ति न रखने का अभ्यास करने लगें, तो क्या इंसान जीवन के प्रति निंदक या नीरस नहीं हो जाएगा? मतलब एकदम सिनिकल सा। ये डर बहुत आम है ना? अगर हम किसी चीज से कोई उम्मीद ही ना रखें, तो जीवन में कोई उत्साह कैसे बचेगा? क्या इससे समाज में ऐसे लोग नहीं पैदा होंगे जो बस एक कोने में बैठकर सब कुछ छोड़ चुके होंगे और कोई काम ही नहीं करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है जो वैराग्य के सिद्धांत को लेकर अक्सर हमारे समाज में देखी जाती है। तो वैराग्य असल में है क्या? वैराग्य जीवन से भागना या संवेदनहीन हो जाना बिल्कुल नहीं है। ये कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के जो परिणाम हैं, उनसे खुद को मुक्त करना है। अच्छा, मतलब काम करना नहीं छोड़ना है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दुनिया से कट जाए या अपना काम धंधा बंद कर दे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि व्यक्ति दुनिया से यह उम्मीद करना बंद कर दे कि दुनिया उसे पूर्ण करेगी। या उसे अंदर की खुशी देगी। हाँ, जब व्यक्ति दुनिया से खुशियां मांगना बंद कर देता है, तभी वो उस आनंद को खोज पाता है जो पहले से उसके अंदर मौजूद है। तो ये किसी भी चीज से दूर भागना नहीं हुआ, बल्कि ये तो अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना हुआ। एकदम सही। ये तो एक तरह से अपनी शक्ति वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई इंसान किसी दूसरे से उम्मीद करता है, तो वो अनजाने में अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे देता है। कि लो भाई, अब तुम तय करो। हाँ, अब वो दूसरा व्यक्ति या वो परिस्थिति तय करेगी कि उससे खुश होना है या दुखी होना है। लेकिन जिस दिन वो इंसान उम्मीद छोड़ देता है, वो चाबी वापस उसके अपने हाथ में आ जाती है। क्या बात है। और रही बात नीरस या सिनिकल होने की, तो नीरस व्यक्ति वो होता है जो दुनिया से नाराज होता है क्योंकि दुनिया ने उसकी उम्मीदें पूरी नहीं की। वो लगातार शिकायत करता रहता है। हाँ, हमेशा रोता रहता है। लेकिन जो वैरागी है या जो मुक्त इंसान है, वो दुनिया से नाराज नहीं है। उसने बस दुनिया से कोई भी उम्मीद रखना छोड़ दिया है। इसलिए वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। और यही सच्ची आध्यात्मिक जागृति है। हाँ, वही आंतरिक शांति जिसे पिंगला ने उस एक रात की घोर निराशा के बाद हासिल कर लिया था। ये जो दर्शन है ना, ये जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ समेट कर देखें, तो बात यही आकर ठहरती है कि जीवन में जो दुख है, वो बाहरी परिस्थितियों से उतना नहीं आता जितना हमारी उन परिस्थितियों से जुड़ी अपेक्षाओं से आता है। बिल्कुल। अगर जीवन से उस लगातार बने रहने वाले दुख, बेचैनी और तनाव को खत्म करना है, तो हमें उस बाहरी अपेक्षा के भारी थैले को नीचे रखना सीखना ही होगा। और पिंगला की कहानी का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है,
वो ये है कि ये ज्ञान किसी ऐसे बड़े ऋषि की कहानी से नहीं आता जिसने बरसों हिमालय में जाकर तपस्या की हो। सही बात है। ये समाज के एक ऐसे वर्ग की महिला की कहानी है जिसे शायद कोई सम्मान की नजर से देखता भी नहीं था, फिर भी उसे गुरु का दर्जा दिया गया है। 24 गुरुओं में से एक। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने आचरण से नहीं बल्कि अपने टूटने के उस एक क्षण से ऐसा ज्ञान दे दिया जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। ये बात एकदम साफ कर देती है कि मुक्ति का जो दरवाजा है वो हर इंसान के लिए हर पल खुला है। किसी खास समय या जगह का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस उस उम्मीद नाम के भ्रम को पहचानने की देर है। हाँ, उसे पहचान कर छोड़ देने की जरूरत है। जो अपनी पकड़ छोड़ देता है वो अपने भीतर के खजाने को पा लेता है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। और यही इस हिडन गीता श्रृंखला की असल ताकत भी है। बिल्कुल। ये जो कहानियां हैं ये हमें उन अंधेरी और एकदम अप्रत्याशित जगहों पर जीवन के सबसे गहरे सच दिखाती हैं जहां हम उन्हें खोजने की कभी कल्पना भी नहीं करते। एक अंधेरी रात, एक टूटती हुई उम्मीद का दर्द और ठीक उसी दरार से फूटती हुई ज्ञान की एक ऐसी तेज किरण जो किसी भी इंसान को हमेशा के लिए आजाद कर दे। वाओ! दर्शन का इससे बड़ा और जीवंत उदाहरण शाही कोई दूसरा हो। सच में आज के इस गहरे विश्लेषण में पिंगला गीता ने हमें जो सिखाया है वो वाकई जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो अभी भी चिंतन की मांग करता है। वो क्या? देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि बाहरी अपेक्षा न रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है, लेकिन फिर हमारे रोजमर्रा के जीवन का क्या? हमारे आम जीवन का? हाँ, हमारी उन महत्वाकांक्षाओं का, उन लक्ष्यों का क्या जो हमें हर सुबह उठकर मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या ये संभव है कि कोई इंसान जीवन में सफलता के लिए पूरी लगन से मेहनत करे, अपने लक्ष्यों की तरफ पूरे जुनून से भागे, लेकिन उस सफलता से शून्य अपेक्षा रखें? बिल्कुल। बिना किसी उम्मीद के लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ कर्म कैसे किया जाता है? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। कैसे कोई व्यक्ति उस रात के इंतजार में दरवाजे पर खड़ा तो रहे, लेकिन इस बात से पूरी तरह मुक्त होकर कि दरवाजा खुलेगा या नहीं? इस प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए स्रोत और एक नई खोज के साथ। तब तक उस अनावश्यक बोझ को जमीन पर रखने का अभ्यास करते रहिएगा।